हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरवीएल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले वर्णमाला की पूरी क्लास करवा दी है, पूरा संपूर्ण वर्णमाला करवा दिया है। अब हम करवा रहे हैं शब्द के बारे में, जिसमें हमने 2 वीडियो बनाए थे, 3 वीडियो बना चुके हैं पहले। अगर आपने नहीं देखा था, हमारे प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको संपूर्ण हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पर जा करके आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम देखिए, आज तीसरा पार्ट देखते हैं। क्या अर्थ के आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें, अर्थ के आधार पर हम इनको 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने? 4 भागों में। एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। और एक चीज और देखेंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक, जिनको हम शब्द युग्म बोलते हैं दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, इनके बारे में भी हम देखते चलेंगे इसी साथ साथ। ठीक है, अगर आता है अर्थ के आधार पर मुख्यतः कितने भेद हैं, तो आप 4 ही बताना। ठीक है, कौन कौन से? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिनके एक अर्थ निकले। एकार्थी मतलब क्या? एक अर्थ निकले। अनेकार्थी अनेक निकले। समानार्थी जो समान अर्थ निकले, यानी पर्यायवाची शब्द इनको बोलते हैं। ठीक है, और विपरीतार्थी कहते हैं विलोम शब्द। क्या? विलोम शब्द को हम विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। तो आज हम देखेंगे एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द के बारे में पूर्णतया हम देख लेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम समानार्थी यानी पर्यायवाची बारे में देखेंगे, फिर अगले वीडियो में विपरीतार्थी, और उसके अगले वीडियो में हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम किसके बारे में? एकार्थी शब्द। देखिए, एकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिनके केवल एक ही अर्थ हो। एकार्थी किस शब्द मिलकर? एक प्लस अर्थी। तो एक मतलब एक अर्थी मतलब अर्थ निकालने वाला। ठीक, देखिए एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। ठीक है, एक ही अर्थ। जैसे समझ लीजिए, अगर मैंने गंगा कह दिया, गंगा का मतलब क्या होगा? गंगा ही होगा, मतलब एक नदी है। ठीक है, ठीक। अगर हमने बात कर लिया दिल्ली, तो दिल्ली कैसा शब्द है? एक अर्थी तो है, और कोई दिल्ली तो है नहीं। पटना कह दिया, पटना क्या है? एक अर्थी है। अंग्रेजी कह दिया, अंग्रेजी का एक अर्थी, अंग्रेजी केवल अर्थ का होगा, एक भाषा है बस, है ना, और कोई तो अंग्रेजी नाम का होगा नहीं। ठीक, तो ये सब चीजें क्या होती है? एक अर्थी होती हैं। एक चीज और आप नोट करके रख लेना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द एकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? एकार्थी के अंतर्गत आएंगे। ठीक, कोई भी चीज आप देखते हैं जिसका केवल एक ही अर्थ निकले, जैसे रविवार हमने कह दिया, मार्च अंग्रेजी, जर्मनी, पटना, दिल्ली, गंगा। तो कोई भी चीज जिसका केवल एक अर्थ निकले वो एकार्थी शब्द के अंतर्गत आएगा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? एकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना। तो देखिए, एकार्थी से कोई ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे अनेकार्थी शब्द से, तो इनके बारे में देखते हैं। अनेकार्थी शब्द क्या होता है? देखिए, अनेक और प्लस अर्थी, दो शब्दों से मिलकर बना अनेक प्लस अर्थी। मतलब क्या होगा? अनेक अर्थ निकलने वाले। किसके? जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में देखने वाले हैं कि अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं। देखिए, जिन शब्दों के क्या होते हैं? अर्थ एक से अधिक होते हैं। देखिए, इनका प्रयोग कहां पे होगा, तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे क्या आपसे कहा गया हार, तो आपके हार के 2-3 अर्थ निकलेंगे, कई अर्थ निकलेंगे, वही क्या है? अनेकार्थी। एक तो हार आप समझेंगे कि पराजय, है ना, हार गए, और एक हार का मतलब क्या होता है? गले में पहनने वाला, यानी माला। ठीक, तो हार के 2 अर्थ निकले, यानी एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, वो क्या होगा? अनेकार्थी शब्द। इसी तरह कर कह दिया, तो कर का मतलब क्या होता है? टैक्स भी होता है। ठीक है, कर मतलब टैक्स जमा कर देना, और हाथ भी होता है ना, तो कर को हाथ भी बोलते हैं। ठीक, और कर मिस करना भी होता है। तो ये सब चीजें क्या होती है? जिससे कई सारे अर्थ निकले। देखिए, इनका यूज कहाँ है, तो आप जब अलंकार पढ़ेंगे तो अलंकार में बहुत सारे यूज है। जैसे कि आपको श्लेष अलंकार में मिलेगा कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और यमक अलंकार में इन्हीं सब की प्राथमिकता होती है, इसलिए आपको इन सबको याद रखना बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, तो हम अनेकार्थी शब्द को नहीं छोड़ सकते, इनके बारे में आपको जान लेंगे तो आपको आगे जब के अलंकार में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इनके बारे में आपको जानने के लिए बहुत ही फायदा अलंकार में मिलने वाला। तो चलिए हम देखते हैं पूरे अनेकार्थी शब्द, मतलब कि अनेकार्थी कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम देखने वाले, जहां से एग्जाम में आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, पहला क्या है इंपॉर्टेंट? सारंग। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारंग। ये क्वेश्चन आपके यूपी SSC वन रक्षक में पूछा गया था। ठीक, सारंग और हरि ये दोनों पूछे गए थे। ठीक, तो सारंग का मतलब क्या क्या होता है? देखिए, सारंग मीन्स हिरन होता है, हाथी को भी सारंग बोलते हैं, घोड़ा भी होता है, कोयल भी होता है, मोर होता है, बाज होता है, सर्प होता है, हंस होता है, सूर्य भी होता है, चंद्रमा होता है, सोना, भंवरा, शंख, धनुष, मधुमक्खी, पानी, बादल, समुद्र, तालाब, वाण, स्त्री, फूल, केस, रात्रि, दिन, श्री कृष्ण और कामदेव। ठीक, तो ये सबका अर्थ क्या होता है? सारंग। जैसे आपने सुना होगा सारंग के बारे में। ठीक है, तो सारंग के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपको अलंकार में इनके फायदे देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि सारंग मतलब हिरन, हाथी, कोयल हो गया, घोड़ा हो गया, इन शब्द के लिए एक शब्द का यूज कैसे कर सकते हैं, किस शब्द का यूज कर सकते हैं, तो सारंग का। ठीक है, वैसे हरि का देखते हैं, तो हरि हम किस किस को कहते हैं, तो विष्णु के लिए प्रयोग करते हैं हरि का। ठीक, इंद्र के लिए, सर्प के लिए, सूर्य के लिए, घोड़ा के लिए, चांद के लिए, किरण के लिए, हंस के लिए, आग के लिए, हाथी के लिए, कामदेव के लिए और बंदर के लिए भी हरि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रख लेंगे। ठीक है, बंदर के लिए भी हरि का प्रयोग वानर के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। वहीं जलज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। ठीक है, जलज के लिए, ठीक है, तो जलज किसके लिए, देखिए जल से उत्पन्न, जलज में इसका होता है मुख्यतः कमल का होता है। ठीक है, और मोती भी जल से उत्पन्न होती है, मछली भी जल में रहती है, तो इसको भी बोलते हैं। शंख भी, ठीक है, चंद्रमा को जलज बोलते हैं और सिवार को चंद्रमा को जलज बोलते हैं, ये भी याद रख लेंगे दोस्तों। ठीक, तो जलज में इसका हो जाता है कमल, मोती, मछली, शंख, चंद्रमा और सिवार दोस्तों। वहीं पतंग का मतलब क्या क्या होता है दोस्तों, पतंग किस किस को बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, पतंग पक्षी को भी बोलते हैं, सूर्य को भी बोलते हैं, नाव को भी बोलते हैं, और पतिंगा यानी जो कीड़े होते हैं दोस्तों उनको बोलते हैं, और शरीर को भी बोलते हैं। वहीं पानी की बात कर ले, जैसे श्लेष अलंकार में देखा होगा, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना ऊपरे मोती मानुष चून। तो यहाँ से पानी के अर्थ बहुत सारे निकलते हैं, तो वो चीज़ किससे अनेकार्थी से लेते हैं। जैसे पानी मतलब जल भी होता है, सम्मान भी होता है, लज्जा भी होता है, चमक भी होता है, वर्षा भी होता है, स्वाभिमान के ना पानी पानी हो गया, इज्जत खराब हो गई ना, पानी पानी होना मतलब इज्जत खराब होना, तो इज्जत भी होता है। ठीक है, अब वहीं देखते हैं द्विज मतलब क्या होता है। द्विज मतलब क्या होता है, द्विज किसका किसका अनेकार्थी शब्द है दोस्तों, तो पक्षी भी होता है द्विज में, ब्राह्मण भी होता है, ठीक है, और दांत भी होता है, तारा को भी बोलते हैं, चंद्रमा को भी बोलते हैं, अंडज को भी बोलते हैं, और प्राणी को भी द्विज बोलते हैं। वहीं अगर बात कर लें कनक की दोस्तों, तो कनक में क्या क्या होता है, सोना होता है, धतूरा होता है, गेहूं होता है, आटा होता है, खजूर होता है, टेसू होता है और पलास होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बहुराजक या खाए बहुराय, वहां पे कनक शब्द 2 बार आया है, और कनक के अर्थ उसमें कौन कौन सा था, एक का सोना था, एक का धतूरा था, इसीलिए वहां पे यमक अलंकार हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं कटक। देखिए कटक में इसका होता है सेना। ठीक है, कटक में सेना होता है, शिविर होता है, समूह को बोलते हैं, कड़ा को बोलते हैं, चटाई को बोलते हैं और श्रृंखला को बोलते हैं। वहीं कर की बात कर ले, तो कर में होता है किरण, ठीक है, हाथ, टैक्स और सूंड को। ठीक है, इनको सबको हम कर बोलते हैं। वहीं अगर बात करते हैं काल की, तो काल में इसका होता है समय, मृत्यु, कहते हैं ना समय आ गया, तुम्हारा काल आ गया है, मृत्यु हो गई उनकी काल, है ना, यमराज कहे तुम्हारा काल तुम्हारे सामने खड़ा, तो इसका मतलब यमराज, है ना। अकाल को भी काल बोलते हैं, शत्रु को बोलते हैं काल, तुम्हारा काल तुम्हारे सामने खड़ा ना, अवसर को भी बोलते हैं काल। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे, काल के क्या है, अनेकार्थी शब्द। वही बात करते हैं अगर अंबर की, अंबर पूछा गया बहुत बार, अंबर पूछा गया, तो अंबर में वस्त्र होता है, आकाश भी होता है, कपास को भी बोलते हैं, बादल को भी बोलते हैं, अभ्रक को भी बोलते हैं, अमृत को भी बोलते हैं और मेघ को भी बोलते हैं। वहीं अगर अमृत की हम बात करते हैं, तो अमृत में इसका होता है जल होता है, ठीक है, पारा होता है, दूध भी होता है, अन्न भी होता है, स्वर्ण भी होता है, गिलोय भी होता है, सुधा भी होता है और मृत्यु रहित भी होता है। ठीक है, अमृत में। चलिए अब देखते हैं अर्थ का मतलब क्या होता है, तो अर्थ में इसका होता है धन, है ना, धन को भी अर्थ बोलते हैं। इसका क्या अर्थ है, यानी अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, इसके अर्थ मतलब माने भी क्या है, निमित्त को भी बोलते हैं और लिए भी बोलते हैं, अर्थ का अनेकार्थी शब्द। ठीक, अक्षर की बात करते हैं, तो वर्ण, वर्ण को भी अक्षर बोलते हैं। अक्षर में इसका जिसका क्षरण हो यानी नाश रहित हो, सत्य को भी अक्षर बोलते हैं, मोक्ष को भी अक्षर बोलते हैं, आकाश को भी अक्षर बोलते हैं, आत्मा को भी बोलते हैं और नित्य को बोलते हैं और ब्रह्मा को भी अक्षर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आप चलिए आगे देखते हैं। अंक में इसका होता है, देखिए सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, फालतू चीजें हमने इसमें ऐड भी नहीं किया है। अंक में इसका होता है, चिन्ह को अंक बोलते हैं, अक्षर को भी अंक बोल देते हैं, भाग्य को, ठीक है, निशान को, धब्बा को, परिच्छेद को, गोद को, गोद इंपॉर्टेंट है, ठीक, गोद को, शरीर को और पाप को और संख्या को भी अंक बोलते हैं। तो गोद और चिन्ह ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जैसे अंक भरना यानी गोद लेना। ठीक है, चलिए अगला है कि ऋण का मतलब क्या होता है, कहीं हमारे ऊपर ऋण है तो यानी दायित्व, तो उपकार भी होता है, कर्ज भी होता है, घटाना भी होता है और ये चिन्ह भी होता है ऋण का। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। वहीं गो का मतलब क्या होता है, देखिए गो किसका किसका होता है, गाय का होता है, पृथ्वी को भी बोलते हैं, दिशा को भी बोलते हैं, माता को भी बोलते हैं, सरस्वती को बोलते हैं, इंद्रिय को बोलते हैं, वाणी को बोलते हैं, जल को बोलते हैं, स्वर्ग और बैल को। वहीं अगर बात कर ले खर,
खर किसको बोलते हैं? तिनका, कहते हैं खर पड़ गया मतलब तिनका, है ना। गधा को भी खर बोलते हैं, दुष्ट को भी बोलते हैं खर, प्रखर को भी बोलते हैं, राक्षस का नाम भी खर था एक, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। वहीं पल्ला की बात करते हैं, पल्ला किसको बोलते हैं? आंचल, एक आंचल कहते हैं आखिरी पल्ला साड़ी का, ठीक, तो उसको भी बोलते हैं। दिशा को भी पल्ला बोलते हैं, किवाड़ को बोलते हैं, किवाड़ा को जी दरवाजे यानी किवाड़ा को, है ना, पल्ला बोलते हैं। तराजू में भी पल्ला होता है, उसको भी पल्ला बोलते हैं, और कपड़ा के छोर को भी हम पल्ला बोलते हैं। वहीं बात करते हैं पुष्कर की, तो पुष्कर किसको बोलते हैं? तालाब को, कमल को भी, पानी को भी, मद को भी, युद्ध को भी, सूर्य को भी और सर्प को भी हम पुष्कर बोलते हैं दोस्तों। और महावीर को दोस्तों ये देखिए आपके ये पुलिस में पूछा गया था, यूपीपी में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। महावीर किसको बोलते हैं? तो हनुमान को बोलते हैं, ठीक है, बलवान को भी बोलते हैं, और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे उनको भी हम महावीर बोलते हैं। वहीं अगर बात कर ले दोस्तों रंग की, तो रंग किसको बोलते हैं? वर्ण, शोभा, रोब, रंग जमा दे यानी रोब जमा दे, ढंग, प्रभाव, है ना, रंग छोड़ना मतलब प्रभाव छोड़ना अपना, युद्ध क्षेत्र को ही रंग बोलते हैं। वहीं अगर बात कर ले अंग की, तो अंग में इसका होता है शरीर, शाखा और अंश, बोलते हैं इसका एक अंग वहां भी है, मतलब इसकी शाखा वहां भी है, तो ये क्या हो जाते हैं? अंग के। वहीं अगर हम लाल की बात करते हैं दोस्तों, तो लाल में इसका होता है बेटा, छोटा, लाड प्यार, चाह, लाल रंग, बहुत और क्रोध दोस्तों, ये सब किसके होते हैं? लाल के। वहीं अगर बात कर ले वर्ण की, तो वर्ण में इसका होता है दोस्तों जाति होती है, रंग होता है, अक्षर होता है, शब्द होता है, सोना होता है, रूप होता है और चातुर्वर्ण होता है दोस्तों, ठीक है। और देखिए वर में इसका होता है, वर में होता है दूल्हा, क्या? दूल्हा, देखिए वर और वधु, वधु में दुल्हन और वर में दूल्हा, ठीक है। श्रेष्ठ भी होता है, ठीक, वरदान कहें वर दे दो, वरदान, आशीर्वाद को भी वर बोलते हैं, पति को भी वर बोलते हैं, और मनोरथ सिद्धि को भी वर बोला जाता है। वहीं अगर सर की बात कर ले, तो सर में इसका होता है तालाब होता है, सिर होता है, पराजित होता है, चोटी होता है, चिता होता है, ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे। वहीं अगर सुरभि की बात कर ले, सुरभि की भी दोस्तों, तो गौ होता है, गाय को सुरभ बोलते हैं ना, बसंत ऋतु को भी बोलते हैं, सुगंध को बोलते हैं, शराब को बोलते हैं, तुलसी को बोलते हैं, श्रेष्ठ को बोलते हैं, स्वर्ण को बोलते हैं, और दोस्तों पृथ्वी को भी सुरभि बोला जाता है। वहीं अगर बात कर ले हार की, तो हार किसको बोलते हैं दोस्तों? पराजय को, थकावट को, हानि को, विरह को, माला को जो गले में पहनाता है नौलखा हार, है ना, सुंदर को और भाजक को, इन्हें देखिए नौलखा हार, है ना, मुझे नौलखा मंगा दे रहे, है ना, वो वाला नौलखा हार बोलते हैं, ठीक। उसको हंस को क्या बोलते हैं? प्राण बोलते हैं, सूर्य भी बोलते हैं हंस को, आत्मा, ठीक है, शिव को भी हंस बोलते हैं, ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, और पक्षी एक होता है हंस, आप जानते भी होंगे ना। सूर में इसका होता है सूर, सूर, तुलसी, शशि, उद्गण, केशोदास, देखिए यहाँ पर भी यमक अलंकार हो जाता है ना, एक सूर का अर्थ होता है सूर्य और एक का सूरदास, ठीक, तो सूर को बोलते हैं, और अंधे को बोलते हैं, और सूरवीर भी होता है, वीर को भी, है ना, सूरदास को भी सूर बोलते थे, विद्वान को भी बोलते सूर, और राग को भी सुर बोलते हैं ना, सुर, सूर, वही राग वाला, ठीक, तो ये भी आपके क्या है? अनेकार्थी शब्द दोस्तों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहीं तक ये हमारे जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो अनेकार्थी शब्द हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो आगे चलिए बताते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर आप अभी नए जुड़े हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको ये प्ले लिस्ट मिल जाएगा, संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम, तो इस पर जा करके आप संपूर्ण हिंदी देख सकते हैं, ठीक है, संपूर्ण हिंदी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी पर हम एक क्रम में वीडियो लगाते चले जा रहे हैं दोस्तों, ठीक। और हिंदी साहित्य का अगर इतिहास कुछ देखना चाहते हैं, हिंदी साहित्य के बहुत सारे हमने वीडियो बनाए हैं, 10 लगभग, ठीक है। और अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं डीपली, तो आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करते थे, ज्ञान आरवीआर के नाम से है, वहाँ पर हम अभी हिंदी साहित्य चला रहे हैं, जहाँ पर हम अभी आदिकाल के रासो साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ाया यहाँ पर, तो इसके बारे में देख सकते हैं, और करंट अफेयर की क्लास हमने पढ़ाई है एक मैराथन, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 150 क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, तो यहाँ पर जा करके आप करंट अफेयर भी देख सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।